के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 4 को जो हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन जहाँ से छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने इसके टाइप्स देखी थी कि बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास कितनी टाइप्स का होता था। ठीक है, हम दोबारा से उसको सम अप कर देते हैं कि वो हमारे पास 3 टाइप्स के होते थे। द फर्स्ट वन वाज लीनियर आर्किटेक्चर, सेकंड वन जो है वो हमारे पास कंडीशन बेस्ड होता था और थर्ड वन जो है वो हमारे पास रिपीटिशन बेस्ड होता था। ठीक है, आज जो पहला वाला था उसको हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 के अंदर बहुत डिटेल में एक्सप्लोर कर लिया था। ठीक है, उसके सारे प्रोग्राम्स वगैरह, लैब एक्टिविटीज चैप्टर नंबर 3 के अंदर अगर हम देखें तो वो सारा हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर था। लीनियर स्ट्रक्चर इन द सेंस के लीनियर स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, ये सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि हमारे पास सीरियल ऑर्डर में जो है वो हमारे पास एग्जीक्यूट करती है स्टेटमेंट, यानी कि आपके पास कोई भी स्टेटमेंट जो है वो स्किप नहीं करेंगी। ठीक है, आप लोगों ने फॉर एग्जांपल कोई एरिया फाइंड आउट किया है, एरिया फाइंड आउट करना है तो आपने यूजर से लेंथ और विड्थ ली, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करवाया और रेक्टेंगल का एरिया आ गया। इसी तरह आप लोगों ने फॉर एग्जांपल रेडियस फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो आप लोगों ने क्या किया कि रेडियस लिया यूजर से, उसको एक फार्मूले के अंदर स्पेसिफिक पुट किया और उसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, फिर आपके पास एक और एग्जांपल आ जाती है, आपके पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस के अंदर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों ने फ़ारेनहाइट में लिया, उसको सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट करवा दिया। तो वो सारी की सारी जो हमारे पास जो टाइप है, ठीक है, वो हमारे पास सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर की या हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर की है। आज जो है वो हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे और इसकी जो है वो पहली चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो कि है हमारे पास द फर्स्ट स्टेटमेंट। अगर हम लोग पढ़े तो ये हमारे पास है इफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब हमारे पास इफ होता क्या है, इफ हमारे पास जो है वो कंडीशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इफ हमारे पास क्या चीज है, कंडीशनल स्ट्रक्चर। अगर हम इफ की बात करें तो इफ का सबसे पहले हम लोग सिंटैक्स समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन और बाकी वर्किंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो हम सिंटैक्स क्या था, सिंटैक्स में प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ कि सिंटैक्स आर द ग्रामेटिकल रूल। हम प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो सिंटैक्स को अच्छे तरीके के साथ समझेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम उसको प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रक्चर समझ में आ गया, आप लोगों को किसी चीज़ की ग्रामर समझ में आ गई, ठीक है, उर्दू आप पढ़ते हैं उसके अंदर भी आप ग्रामर सीखते हैं, इंग्लिश आप पढ़ते हैं उसकी ग्रामर सीखेंगे, कोई चाइनीज़ जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे उसके सबसे पहले छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाना आप लोग सीखेंगे और उसके बाद उसको अपने फ्लो के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम लोग जो है वो सबसे पहले इसका सिंटैक्स सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और उसकी वर्किंग सीखेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो इसकी प्रोग्रामिंग के ऊपर आएंगे। कोशिश करूंगा कि बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं ताकि आप पेपर से रेलेवेंट इसके अंदर से क्वेश्चन जो है वो मिस ना कर पाएं। ठीक, अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसकी सिंटैक्स की बात करते हैं, सो सिंटैक्स में अगर हम लिखते हैं इफ, अच्छा इफ कीवर्ड है, ठीक है, ये याद रखिएगा, कीवर्ड्स को भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि वो आप अपने मतलब के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इफ है, इसको आपने एज इट इज ही लिखना है। इसमें अगर आप आई कैपिटल लिखेंगे, एफ कैपिटल लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आई भी स्मॉल है, एफ भी स्मॉल है। ठीक है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि ये स्टेटमेंट जो है वो अगर आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। ठीक है, वो फिर कीवर्ड नहीं रहेगा। सो कीवर्ड जो है वो यूजुअली जो है वो हमारे पास स्मॉल अल्फाबेट्स के अंदर होते हैं। अच्छा, इफ है, इफ के बाद हम लोग लगाते हैं ब्रैकेट्स और ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लगाते हैं कंडीशन। कंडीशन देन हमारे पास है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एंड देन ये जो है वो हमारे पास खत्म है। ये हमारे पास जो है इफ क्या चीज़ है, इफ जो है हमारे पास बहुत जो सिंप्लेक्स जो है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, या फिर हमारे पास सबसे जो सिंपलेस्ट जो फॉर्म है इसकी कंडीशनल स्ट्रक्चर की, तो ये हमारे पास पहली जो है ये फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड इफ। ठीक, अब एक और बात जो मैंने काफ़ी सारे लेक्चर्स, जब मैंने पहला लेक्चर डिफाइन करवाया था स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग के हवाले से, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने उस दौरान कहा था कि आप लोगों के पास जहाँ सेमीकोलन नहीं लगता वहाँ पर आपके पास ये ब्रैकेट्स लगेंगे। इसको देखते हैं ये किस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर काम करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। इसका पहले पार्ट पे आते हैं कि बेसिकली ये कंडीशन क्या होती है। ठीक है, अब कंडीशन जब भी हमारे पास बनेगी तो उसके अंदर आपके पास या रिलेशनल ऑपरेटर आएंगे या लॉजिकल ऑपरेटर आएंगे। कंडीशन को हम लोग फॉर एग्जांपल बताना सीख लेते हैं। कंडीशन बेसिकली या तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है, और इस एक्सप्रेशन के अंदर दो चीजें होंगी आपके पास, या आपके पास होंगे रिलेशनल ऑपरेटर या फिर आपके पास होंगे लॉजिकल ऑपरेटर। अच्छा, बात कर लेते हैं जब हमारे पास खाली किसी भी प्रोग्राम के अंदर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है, इसका मतलब है कि अगर सिर्फ एक यही है, अगर फॉर एग्जांपल सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर आपके प्रोग्राम के अंदर यूज हुई है, ठीक है, तो हमारे पास एक सिंगल कंडीशन होगी। और अगर आपके पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो यूज हुए हैं, तो लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये तब यूज होते हैं व्हेन वी हैव कंपाउंड कंडीशन। ठीक है जी, अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा चलने से पहले। फॉर एग्जांपल हमारे पास है a is greater than b, लेट्स सपोज।
ए और बी दो इंटीजर हैं, इसकी वैल्यू हमें प्रोग्रामिंग के अंदर गिवन दी हुई होगी। फॉर एग्जांपल ए की वैल्यू अगर हम 3 ले लेते हैं, बी की वैल्यू हमारे पास 4 ले लेते हैं। सो ये कंडीशन मैंने अपने पिछले लेक्चर के अंदर भी बात की थी कि ये जो कंडीशन है ये हमारे पास सिर्फ दो ही चीजें रिटर्न कर सकती हैं, या फिर हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगी या हमारे पास जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी। ठीक है, अब देखें इस सिंपल सी स्टेटमेंट को अगर हम देखते हैं, हमने देखा है कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 इज ग्रेटर देन 4, तो ये हमारे पास क्या चीज रिटर्न करेगी? फॉल्स। ठीक है, इसको आगे से देखते हैं कि ये फॉल्स रिटर्न करेगी तो क्या होगा, ट्रू रिटर्न करेगी तो हमारे पास क्या क्या चीजें अकर जो है वो करेंगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है कंडीशनल ऑपरेटर। ये हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज होते हैं कंपाउंड कंडीशन बनाने के लिए। लेट्स सपोज हम लोगों ने लिखा है a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c। ठीक है, अब ये देखें ये दो कंडीशंस है सेपरेट। ठीक है, दिस इज योर कंडीशन 1, दिस इज योर कंडीशन 2। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास यहाँ पर और भी यूज कर सकते हैं, एंड भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, इसकी डिटेल भी इंशाल्लाह हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तो बहुत डिटेल, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन होती क्या है। ठीक है, तो कंडीशन बेसिकली आपके पास एक्सप्रेशन ही होती है, और उस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स आ सकते हैं या आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर तो मस्ट है कि आएंगे। ठीक है, अब रिलेशनल ऑपरेटर जब भी आएंगे तो आपके पास खाली अगर रिलेशनल ऑपरेटर है तो हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट होगी। अगर आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो मस्ट है कि वो जो है वो हमारे पास कंपाउंड कंडीशन है। कंपाउंड कंडीशन का क्या मतलब है कि वो दो या दो से ज्यादा कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। उसके बाद बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या चीजें हैं। अब देखें इसकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर आते हैं। ठीक है, सो एक्सप्लेनेशन में बात करने से पहले हम लोग देखते हैं कि ये क्या चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम लोगों ने स्टेटमेंट टर्मिनेटर हम लोगों ने रिपोर्ट किया। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंटैक्स है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर जो है वो सेमीकोलन प्लेस कर देते हो तो ये स्कोप जो है वो इसका नहीं चलेगा। ठीक है, इस बात को ज़हन में रखिएगा। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं जब बिगिनर्स के लेवल पे होते हैं तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिसमें इफ हो गई, ठीक है, हमारे पास मेन का फंक्शन हो गया, ठीक है, हमारे पास जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हो गए, ठीक है, हमारे पास जो है वो लूप्स हो गए। इनके साथ जो है वो हमारे पास सेमीकोलन नहीं लगता, बाकी हम सारी चीज़ों के साथ सेमीकोलन जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, हर स्टेटमेंट के साथ। अब ये देखें कि आपके पास, मैंने आपको कहा कि आपके पास जो है वो ये कंडीशन क्या चीज रिटर्न करेगी, आपके पास या ट्रू रिटर्न करेगी या आपके पास जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी, जो आपके पास कंडीशन है। ठीक है, अगर आपके पास ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी तो ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो हम ये कहते हैं एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक इफ कंडीशन इज ट्रू, स्किप अदरवाइज। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंडीशन है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, अगर कंडीशन ने ट्रू रिटर्न किया, ठीक है, तो हमारे पास ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट चलेगी। अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो फिर हमारे पास ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अच्छा, इसका एक और सिंटैक्स है, इसको भी पहले अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद हम डायरेक्ट प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं और इसके छोटे से प्रोग्राम हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि इसके बेसिक प्रोग्राम जो है वो हमारे पास क्या हो सकते हैं। ये देखें हमारे पास इस तरह का एक आपके पास स्ट्रक्चर भी कई दफा लिखा हुआ होता है प्रोग्रामिंग के अंदर, या आपके पास पेपर के अंदर भी ये चीज आ रही होती है, कंडीशन स्टेटमेंट 1 लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर ठीक है। अब यहाँ पर देखें डेलीमीटर्स जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, इसका स्कोप जो है वो नहीं डिफाइन हुआ। इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें कि अगर आपके पास कोई इफ लगा हुआ है, कोई लूप लगा हुआ है, ठीक है, या इसका कोई भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है, अगर उसके साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट है, इसको भी आगे हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसके प्रोग्राम बना के आपको बताऊंगा कि ये बेसिकली कंडीशन 1 और कंडीशन 2 क्या होती है। पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें, इसका जितना अच्छा आप लोग सिंटैक्स समझेंगे उतना अच्छा आप प्रोग्रामिंग के अंदर उसको बड़े अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखें आपके पास इफ के अंदर कंडीशन है और कंडीशन के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। लेट्स सपोज इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सी आउट पास। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट के अंदर आपके पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। तो अगर एक स्टेटमेंट है तो आप लोगों को ये ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑब्वियसली है कि वो इसका पार्ट है। लेट्स सपोज इसका सेकंड केस क्या हो सकता है। सेकंड केस ये है कि कंडीशन आप लोगों ने पुट की और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। अब देखें ये कंडीशन है और कंडीशन के अंदर आप लोगों ने क्या लगाया है, दो स्टेटमेंट्स। अब एक से ज्यादा जब स्टेटमेंट होगी तो ये मस्ट है कि आप लोगों को ये लगाना पड़ेगा, वरना इसका नुकसान क्या होगा अगर आप लोगों ने ये डेलीमीटर्स ना पुट की तो ये सिर्फ इसको इसका हिस्सा मानेगा। ठीक है, यानी कि ये काम ये जो ट्रू और फॉल्स का कांसेप्ट है ये सिर्फ इस चीज पे अप्लाई होगा, सिर्फ इस चीज के ऊपर, इस चीज को स्किप कर देगा। ठीक है, ये हमेशा चलाएगा फिर आपके पास, ये फिर इस इफ का हिस्सा नहीं रहेगा। ठीक है,
सो ये चीजें आपको जो है वो प्रोग्रामिंग से पहले ये सारी चीजें जो है वो समझनी चाहिए। अब इसके छोटे से प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये बेसिकली किस तरह से काम करता है और किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। लेट्स सपोज एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि ये बेसिकली आर्किटेक्चर काम किस तरह से करता है। हम लोग फॉर एग्जांपल यूज़र से मार्क्स लेते हैं और मार्क्स की बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जो है वो स्टूडेंट पास है या फेल है। ठीक, लेट्स सपोज हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। अच्छा, ये जितनी भी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ ये सारी जो हैं वो स्मॉल लेटर्स के अंदर हैं। अब जो 10th वाले देख रहे हैं अगर, तो 10th वाले अपने हिसाब से इसको जो है वो एडजस्ट कर लें। यहाँ पर फिर उसका जो है वो stdio.h आ जाएगा और बाकी सारी लाइब्रेरी सेम है। ये बुक की वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ। बाकी अगर आप ये कंपाइलर पे करना चाहें तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std को यूज़ करेंगे, .h को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर int लिखेंगे। ठीक है, ये आपके पास कंपाइलर के अंदर जो है वो चल जाएगा। हम लोगों ने लिया एक इंटीजर, लेट सपोज मार्क्स, यूज़र से ले लेते हैं, उसको मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, इंटर योर मार्क्स cn मार्क्स। अच्छा, ये हम लोगों ने यूज़र से मार्क्स ले लिए। अब यहाँ पर हम कंडीशन पुट करेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पर जी इस तरह की लाइन लगा देते हैं, तो ये मैथ्स नहीं है जी। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चीज़ को भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज करते हैं। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो मैं बता रहा हूँ, जो अक्सर स्टूडेंट जब पहली दफ़ा या दूसरी दफ़ा प्रोग्रामिंग करने लगता है तो ये चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को गलत ना करिएगा। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यहाँ पर लिखते हैं, फिर ये इक्वल्स टू जो है वो यहाँ पर कुछ लोग जो है वो इससे पहले डाल देते हैं। इक्वल्स टू हमेशा जो है वो ग्रेटर देन और लेस देन के बाद आएगा या नॉट के बाद आएगा। अच्छा, ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल सी आउट पास गेट ch। अच्छा, एक प्रोग्रामिंग को लिखने का बड़ा अच्छा तरीका ये है कि आप लोगों ने इफ़ यूज़ किया, इफ़ की ब्रैकेट्स को आप लोग यहाँ पर सेपरेट रखें। ये वाली ब्रैकेट्स हैं, इसको आप लोग सेपरेट रखें। ठीक है, अगर मैं शो कर सकूँ तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास मेन ब्लॉक है और ये आपके पास इफ़ का ब्लॉक है। ठीक है, अच्छा चलें इसको थोड़ा सा रन करते हैं। ठीक है, अगर ये हमने प्रोग्राम रन किया तो हमारे पास यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पर आउटपुट आ जाएगी। अब देखें, मार्क्स है, मार्क्स के अंदर रैम के पास हमारे पास मार्क्स है, इंटीजर है, 2 या 4 बाइट लेगा अकॉर्डिंग टू द कंपाइलर, जो भी आप कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अब यहाँ तक जो है वो हमारे पास लीनियर आर्किटेक्चर फॉलो हो रहा है। ठीक है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर मार्क्स, तो हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के अंदर कोई स्केप सीक्वेंस यूज़ नहीं हुआ, तो हम इसको एज इट इज़ लिखेंगे। हम लोगों ने लिखा इंटर योर मार्क्स। ठीक है, लेट सपोज हम लोगों ने मार्क्स यहाँ पर इंटर किए 24। ठीक है, तो ये 24 जो है वो हमारे पास यहाँ पर में आ गया। ठीक है, अब चेक करें यहाँ पर इसने क्या प्लेस किया 24। अब चेक करेगा 24 क्या ग्रेटर है 33 से। ठीक है, नहीं, तो इसने क्या चीज़ रिटर्न की, 0। 0 का मतलब है फॉल्स। जब 0 रिटर्न करेगा तो ये जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब है कि इसने इस ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। अब जब इसने इस ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट को स्किप कर दिया तो यहाँ पर आपके पास जब आपने ये 24 लिख के एंटर प्रेस किया है तो आपके पास यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि आप गेट ch तक पहुँच गए हैं। आपने कोई कैरेक्टर एंटर किया, आप लोग स्विच कर जाएंगे यहाँ पर वापस। अच्छा, इसका सेकंड टेस्ट केस एग्जाम्पल यही है कि फॉर एग्जाम्पल आप सीधी रोड पे जा रहे हैं तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या आप पेशावर जाना चाह रहे हैं या आप लाहौर जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। पहले जो स्ट्रक्चर था वो हम लोगों ने तीसरे चैप्टर के अंदर डिटेल में जो पढ़ा वो सब लीनियर था कि आप लोगों ने यूजर से कुछ लिया, उसके अंदर फार्मूले में पुट किया और वो चीज़ आपको इंप्लीमेंट कर दी। ये सेकंड टाइप है इसकी। ठीक है, जिसके अंदर हम कंडीशन बेस्ड काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर आगे इसने कंडीशन चेक की, कंडीशन जो है वो सही नहीं थी, फॉल्स थी, इसने इस चीज़ को छोड़ दिया। नीचे क्या है जो है वो गेट ch लगा हुआ है, उसी तरह से काम करेगा। ठीक हो गया जी। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को मैंने दोबारा रन किया और दोबारा रन करने के बाद इसने हमसे कहा कि इंटर योर मार्क्स। लेट सपोज मैं इंटर करता हूँ 43। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने इंटर किया 43 इंटर करके प्रेस किया, जो है वो नेक्स्ट लाइन यहाँ से ये चीज़ इसके अंदर चली गई, जो वैल्यू हम लोगों ने इंटर किया है। अब देखें 43 को कंपेयर करवाएगा इसके साथ। अब 43 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 33, दैट इज ट्रू। आप लोगों को इसने 1 रिटर्न किया। अब जब 1 रिटर्न करेगा तो हमारे पास सी आउट में क्या चीज़ शो होगी है, पास। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ आएगा पास। ठीक है, यानी कि हम लोगों का इसमें 2 टेस्ट केस बने हैं। इसी तरह हम जब नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो फॉर एग्जांपल ऐसा चौक आ सकता है जहाँ पर हम लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, ठीक है, एक ही चौक से हम लोग जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है वो अभी जो हम सिंपल सा केस जो डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास एक ही केस है। जब हमारे पास इफ़ की कंडीशन है, या वो एग्जीक्यूट करेगी फॉर एग्जांपल दिस ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट,
The block of the statement executed if the condition is true. If the condition is false, this block of the statement will be skipped. ठीक है, तो बड़ा आसान सा एक जो है वो क्वेश्चन है। इसके अलावा हम कुछ और क्वेश्चंस को जो है वो ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज मैं आप लोगों के लिए एक और प्रोग्राम लिख देता हूँ, ठीक है, सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये बेसिकली किस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक, ये बाकी आर्किटेक्चर में इसी तरह से लिखा रहने देता हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल कहा इंट लेट्स सपोज n, ठीक है, यूज़र से हम लोगों ने ले लिया सी आउट इंटर एनी इंटीजर, सी एन, एन के अंदर वैल्यू स्टोर हो गई इफ़। अब यहाँ पर हम लोग अपनी मर्जी की कंडीशन बना रहे हैं। मैंने कंडीशन क्या बनाई है, एन मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको आगे से एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। देन सी आउट इवन, ठीक है जी। अब देखें इस जो है वो प्रोग्राम के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने एक इंटीजर लिया है जिसको हमने नाम दिया एन का। ठीक, इसके अंदर मैंने एक जो काम किया है, ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस के साथ यहाँ पर लिखे है, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका हिस्सा है। मैंने अगेन वो पहले लेक्चर अभी कुछ लेक्चर में पहले मैंने बताया, ठीक है, कि हमारे पास अगर आपके पास ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, ठीक है, अगर आपके पास ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई तो सिर्फ एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, ये गेट सी एच इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेट्स सपोज इसमें भी हमारे पास दो ही टेस्ट केस बनेंगे, या एक ट्रू वाला और एक फॉल्स वाला। लेट्स सपोज इसने आपसे रिक्वेस्ट की इंटर एनी इंटीजर, ठीक है, हम लोगों ने लेट्स सपोज 14 इंटर किया। अब इस एक्सप्रेशन को समझें, ये एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, बेसिकली n की जगह वैल्यू पुट करें, 14 मॉड 2 इज इक्वल्स टू 0। लेट्स सपोज दिस इज इक्वल्स टू ऑपरेटर, ठीक है, जो दोनों को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये भी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर है। अब इसका मॉड लें तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 0 आता है। अगर जिसको नहीं समझ आ रही है क्या चीज़ है, मेरे एक्सप्रेशन वाला टॉपिक जो है वो जाके पहले उसकी जो है वो लेक्चर वो देख ले, होपफुली आपको वो बहुत डिटेल में लेक्चर मैंने बनाया था। ठीक है, आई होप कि वो सारी जो है वो आपकी वहाँ से जितने भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हैं वो सारे वहाँ से दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ रिमाइंडर ऑपरेटर, यहाँ पर आपके पास 0 आ गया। अब 0 इज इक्वल्स टू 0, दिस इज आपको रिटर्न करेगा 1। अब जब भी 1 रिटर्न करे इसका मतलब है ट्रू है, ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आएगा इवन। ठीक है, अब लेट्स सपोज हम इसको थोड़ा सा फॉल्स कर देते हैं। नेक्स्ट केस आपके पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल 9। अब 9 अगर आपके पास चला गया तो देखें अगर हम यहाँ पर 9 लिखते हैं, सो 9 मॉड 2, ये आपके पास क्या वैल्यू आएगी 1। अब 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता, तो आपको 0 रिटर्न करेगा। 0 का मतलब है ये ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगी। ठीक है, और ये आपका केस जो है वो यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ कर्सर ब्लिंक करता हुआ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास गेट सी एच पे आ गया। गेट सी एच से आगे कोई हमारे पास स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई, तो ये इस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। अब बात करते हैं 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट्स की, ठीक है, कि वो किस तरह से काम करेगा, उसको देख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक और नया प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज के आजकल के हालात के मुताबिक कि हमारे पास ये कोरोना वायरस चल रहा है और सारे जो हैं वो हम लोग क्वारंटाइन में हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग क्वारंटाइन में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जिसके अंदर हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हम लोग क्या करते हैं कि हम यूज़र से उसकी एज लेते हैं, ठीक है, और उसको कुछ अलर्ट शो करवा देते हैं। बेसिकली ये जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, जितनी भी हमारे पास फॉर एग्जांपल यूट्यूब के ऊपर या फिर हमारे पास फेसबुक के ऊपर कोई भी आपसे वो पासवर्ड मांग रहा होता है, वो बेसिकली कंडीशंस ही चेक कर रहे होते हैं। क्या आपका जो पासवर्ड है और जो डाटाबेस के अंदर आप लोगों ने पहले सेव करवाया था, क्या वो कंपेयर कर रहे हैं? अगर वो कंपेयर कर रहे हैं तो उसको इस पेज के ऊपर डायरेक्ट करवा दो, अदरवाइज उसको दूसरे पेज के ऊपर डायरेक्ट करवा दो। तो बेसिकली आपके पास ये आर्किटेक्चर समझना, ठीक है, ये आपके पास जावा में भी यूज़ होते हैं, सी में भी यूज़ होते हैं, C++ में भी यूज़ होते हैं, पाइथन में भी यूज़ होते हैं। सारी लैंग्वेजेस के अंदर बेसिक आर्किटेक्चर यही है। ठीक है, अगर आप किसी एक लैंग्वेज को बहुत डिटेल के अंदर सीख लेते हैं, ठीक है, तो आपके पास सारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो होपफुली आपको आ जाएंगी। थोड़ा सा सिंटैक्स डिफरेंट होता है, बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बेसिकली यही चीज़ें हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा, लेट्स सपोज कि हम लोगों ने इंटीजर एज, ठीक है, एक यूज़र से हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल उसको प्रॉम्प्ट करते हैं कि अपनी एज जो है वो मैं डिस्प्ले करवा दे, इंटर योर एज। ठीक है, CN एज इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50। ठीक है, सो हमें वो क्या चीज़ डिस्प्ले करवा दे, सी आउट अलर्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हम लोग कहते हैं कोरोना अलर्ट और देन एंडल, और देन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टे एट होम, गेट CH। इस प्रोग्राम को देखें। ठीक है, ये प्रोग्राम मैंने क्यों लिखा है उसकी भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखें हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स यूज़ किए हैं।
ठीक है। प्रीवियस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट यूज़ की थी, तो वहाँ पर अगर आप ब्रैकेट लगाते हैं, पहले केस में मैंने ब्रैकेट लगाई है वो भी ठीक है, ठीक है। दूसरे केस के अंदर मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई तो वो भी ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही स्टेटमेंट थी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते तो इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग के अंदर जब इसकी आउटपुट निकालते हैं तो उसको देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर इसकी आउटपुट लिखी है, दिस इज़ योर आउटपुट, ठीक है। आप लोगों के पास एक एज है, लेट सपोज कि यहाँ पर एक एज की मेमोरी बन गई, ठीक है। डाटा टाइप इसकी इंट है, 2 या 4 हमारे पास मेमोरी के अंदर स्पेस ले रहा है। अच्छा, इसमें हमारे पास जो एज है, लेट सपोज वो आपसे क्या पूछ रहा है, इंटर योर एज। लेट सपोज के अगर तो मैं इंटर करूंगा फॉर एग्जांपल 20, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने इंटर किया है 20, अब ये 20 जो है वो मेमोरी के अंदर यहाँ पर चला गया, अब 20 के साथ कंपेयर करेगा, क्या 20 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 होता है, नहीं, फॉल्स रिटर्न करेगा, कंडीशन यहाँ पर आ जाएगी और ये कर्सर हमारे पास ब्लिंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इसने आपको और कोई चीज़ डिस्प्ले नहीं करवाई। लेट सपोज हम ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने ब्रैकेट्स को रिमूव किया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसने सिर्फ इसको एक्सेस किया, यानी कि ये सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो फॉर एग्जांपल ये सेम प्रोग्राम है, सिर्फ मैंने ब्रैकेट्स हटाई हैं, तो इसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे पास लिखा हुआ आएगा स्टे एट होम। बेसिकली तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने ब्रैकेट्स हटा दिए। अब ब्रैकेट ने क्या किया है कि अगर कंडीशन फॉल्स है तो सिर्फ इसको लेके चला है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो सिर्फ उसने सिर्फ ये चीज़ डिस्प्ले कराई है, ठीक है। ट्रू के केस में ये दोनों डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। लेकिन आपको तो ये चाहिए था कि ये दोनों आपके पास इफ का हिस्सा है तो ये कोई भी ना डिस्प्ले होता, ठीक है। सो दो जब भी आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आ जाए तो वहाँ पर आपके पास ये ब्रैकेट जो है वो मस्ट है, ठीक है। इसको डेलीमीटर्स भी कहते हैं, ठीक। अब आपके पास ये स्टे एट होम नहीं आएगा, ठीक। लेट सपोज इसका दूसरा केस ले लेते हैं, हम लोगों ने इंटर किया है फॉर एग्जाम्पल 62, ठीक। लेट सपोज ये 62 हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया, ठीक है। अब देखें 62 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, दैट इज ट्रू, ठीक है। आपके पास यहाँ पर इसने 1 रिटर्न किया है, 1 रिटर्न का मतलब क्या है कि ये अब ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोरोना अलर्ट, ठीक है, ठीक। अलर्ट, उसके बाद आपके पास ये एंडल लगा हुआ है, एंडल क्या करता है कि उसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करवा देता है और मेमोरी को फ्लैश करवा देता है। उसके बाद आपके पास क्या लिखा हुआ है, स्टे एट, सो आपने कैपिटल लिखा है तो कैपिटल आएगा, स्मॉल लिखा है तो स्मॉल आएगा। जिस तरह की प्रोग्रामिंग करेंगे एज इट इज़ वो आपके पास शो हो जाएगा। कहने का मकसद ये था कि ब्रैकेट्स को आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली कब हम नहीं लगाते और कब हम लगाते हैं। अगर आपके पास एक ही स्टेटमेंट है तो तब आप ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे, अदरवाइज आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है इफ़ का ये बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा सम अप कर देता हूँ कि इफ़ इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट कंडीशनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट कंटेन अ कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ द कंडीशन इज फॉल्स ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट विल बी स्किप, ठीक है। और कंडीशन जो है वो आपके पास या ट्रू रिटर्न कर सकती है या फॉल्स रिटर्न कर सकती है, इसके अलावा आपके पास कोई चीज़ रिटर्न नहीं करेगी। अगर आपके पास कंडीशन ने ट्रू रिटर्न की है इसका मतलब है कि वैल्यू आपके पास 1 है, अगर आपके पास कंडीशन ने फॉल्स रिटर्न की है तो आपके पास जो है वो 0 है। बाकी हम लोगों ने इसके प्रोग्राम्स देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप डेली लाइफ में सोचें तो आपके पास काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो बाकी आने वाले लेक्चर्स हैं उसको बहुत डिटेल में कवर करें, ठीक है, ताकि आप लोगों की ये जो बेसिक्स हैं ये आपके पास क्लियर हो जाए। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो है ये सिर्फ बेसिक्स हैं, इसको अगर आप स्किप करेंगे या आप फिर कोई भी चीज़ जो है वो वीडियो को आगे स्किप करते देखते जाएंगे कि ये चीज़ आपको आती है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करनी है आगे चैप्टर नंबर 5 के अंदर, चैप्टर नंबर 6 के अंदर, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 के अंदर। कोई नई चीज़ हम लोग इसके अलावा कोई भी कंट्रोल स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ये 3 ही कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप लोगों ने बेसिक्स जो है वो 3rd चैप्टर की बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स में कवर कर लिया और आप ये वाले लेक्चर सुन रहे हैं और इनको भी अच्छी तरह से जो है वो कवर कर लिए हैं, तो आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बहुत आसानी से बहुत कम टाइम पे सीख सकते हैं और इससे आप पेपर में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं।